What's up people, my name is Varun and welcome to my video. Guys, आप सभी को दिवाली की बहुत 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 मुबारक. And it's been quite some time since I posted a video. So today I thought why not make a video on Diwali and some relevant topics related to it. So let's get started. कुछ टाइम पहले तक मुझे लगता था कि यार एंड आई एम स्ट्रेसिंग ऑन हिंदू फेस्टिवल्स. मुझे लगता था कि यार हिंदू फेस्टिवल्स कैसे फेस्टिवल्स हैं. दिवाली पे पॉल्यूशन हो रहा है, होली पे इतना पानी वेस्ट करते हैं हम लोग, भाई बहन का त्यौहार है, रक्षाबंधन, इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, करवा चौथ पे औरतों को व्रत रखना पड़ता है उनके हस्बैंड के लिए. सो कैसा सा कल्चर है गाइस. इस बार एक एक्सपेरिमेंट करा अपना खुद का. सो मैंने लोगों से जो मेरे को मिले, जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं या मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरे घर में लोग हैं, उनको मैंने ज़्यादा टाइम ना देते हुए सिर्फ उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि अगर मैं दिवाली बोलता हूँ तो आपके दिमाग में पहली जो 5 चीज़ें आती हैं आपको मुझे उनके नाम बताने हैं. एंड देन मैंने बोला जब क्रिसमस आता है तो आपके दिमाग में क्या नाम आते हैं. तो लाइक 90% के दिमाग में जब मैं बोलता हूँ दिवाली, उनके दिमाग में आता है क्रैकर्स. दिए भी आते हैं, बहुतों कुछ ने कहा दिए आते हैं, कुछ के ने पटाखे कहा, लेकिन दिए कहा, पटाखे कहा एंड थोड़ा सा मिठाइयाँ कहा. बट क्रैकर्स एंड पॉल्यूशन ये टॉप कैटेगरीज में थे. और जो क्रिसमस है, क्रिसमस में जैसे बोलता हूँ तो सबके दिमाग में क्रिसमस ट्री आता है, गिफ्ट्स आता है, सैंटा आता है, ठंड आती है. ये जो थिंकिंग होती जा रही है या जो थिंकिंग मेरी बन गई थी, ये हो क्यों रहा है, ये इसके पीछे एक रीज़न क्या है गाइस. इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है जिसको बोलते हैं कल्चर सबवर्जन. अब ये कल्चर सबवर्जन है क्या, देखो 3-4 चीज़ें हैं, ठीक है, जिनकी वजह से ये सोच जो है डेवलप होती जा रही है इंडिया में. मैक्सिमम जो 30s में है या 20s, अपने मिड 20s में है, उनके साथ ये बहुत ज़्यादा हो रहा है. 30s में जो है उनमें भी काफ़ी लोग हैं जिनके दिमाग में है. दिवाली पे एकदम से सब स्टार्ट हो जाते हैं, पटाखे नहीं चलाने. होली पे नहीं, होली नहीं मनानी, पानी वेस्ट होता है, ठीक है. करवा चौथ पे नहीं, हम जैसे कुछ हैं जो लड़कियां होती हैं कि नहीं मैं करवा चौथ नहीं रखूँगी, ये मैं किसी और के लिए क्यों रखूँ, ये हमें दबाया जा रहा था एंड इट्स माई चॉइस, आई एम नॉट गोना डू अ करवा चौथ. सो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि ये मैक्सिमम ये शिकार हैं कल्चरल सबवर्जन. और दूसरा एक जो फेक फेमिनाजीज हैं आज के टाइम में, ये उनका मिक्सअप है गाइस, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है. नाउ लेट मी क्लैरिफाई ऑन इट. पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि हम बड़े हुए हैं इंडिया में, जो भी हमने पढ़ाई लिखाई करी है, ये एक तरीके का कॉमनेस्ट लिटरेचर है जो हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है. आप अब इसके पीछे एक और पूरी थ्योरी है, अगर वो जाननी है तो मैंने एक वीडियो उस पर भी बनाई थी, तो मैं वो वीडियोस पर लिंक में डाल दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा. तो उसमें मैंने थोड़ा बहुत हिंट दिया है कि कैसे ये चीज़ सामने आई और कैसे हम लोग जो इंडिया आज़ादी के बाद कैसे हम लोगों ने एक तरीके से कॉमनेस्ट लिटरेचर ही पढ़ा है. सो ये जो कॉमनेस्ट लिटरेचर है, ये किसी भी कंट्री के जो सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस जो किसी भी कंट्री का रिलीजन होता है, ये उसको अटैक करता है, ठीक है. तो इंडिया में हिंदूज बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए उन्होंने हिंदुज़म को अटैक करना स्टार्ट करा. तो अटैक कैसे करा जाए, तो हिंदूज़ को बेसिकली उनके कल्चर को लेके ही आप नेगेटिविटी फैला दो. जैसे एक एग्जांपल देता हूँ. दिवाली पे आप उनको ऐसे एक माहौल बना दीजिए कि पूरे इंडिया में जो पॉल्यूशन हो रहा है वो लगे कि दिवाली पे ही होता है सबसे ज़्यादा. इसके लिए ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग है, जिसके बहुत बड़े लेवल पे जो गेम चलता है. आप देखो पूरे साल इतना कुछ नहीं होगा, लेकिन इसी साल जो एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो प्रोडक्ट्स आते हैं, वो उसकी मार्केटिंग बहुत ज़ोरों शोरों से आएगी, आपके पास एड्स आएंगे, ठीक है. और क्यों होगा, और ऑनलाइन बहुत सारे सेलेब्स हैं या लोग भी कूल बनने के लिए सारी हरकतें करते हैं कि पटाखे नहीं जलाने बिल्कुल भी ना. मेरा पॉइंट क्या है, पटाखों से पॉल्यूशन होता है, बिल्कुल होता है. इट्स योर पर्सनल चॉइस, आपको नहीं जलाने मत जलाओ. लॉ अगर कह रहा है नहीं जलाने तो भी मत जलाओ, क्योंकि लॉ को हमें ओबे करना है. बट क्या सिर्फ पटाखे जलाना ही, मतलब एक कल्चर को आपने पकड़ के उसके एक पॉइंट को पकड़ लिया कि आपके ये करने से ऐसा हो रहा है. क्रिसमस पे कभी आपके दिमाग में ऐसा आता है कि यार इतने सारे ट्रीज़ काटे जाते हैं, तो क्या उस पर कोई बैन लगाना चाहिए, क्या लोग क्रिसमस ट्री पे बैन लगाते हैं. कभी ईद पे जैसे बकरे कटते हैं, तो क्या उन पे कभी बैन लगाया गया. हाँ, बातें उड़ती हैं, जैसे दिवाली पे भी उड़ रही है, लेकिन कभी इस लेवल पे ऐसा हुआ है इंडिया में कि ऐसा बैन लगाया, ऐसा नहीं हुआ. लेकिन सिर्फ इधर ही, जैसे दिवाली में ऐसा होगा या होली पे भी इतना नहीं होता, बट होली पे पानी पे तो क्या बैन होगा. बट हाँ कि
मत करो। सो मेरा पॉइंट क्या है कि आपने सभी कल्चर में से एक कल्चर को उठाया, एक रिलीजन को उठाया, उसके कुछ फेस्टिवल्स पकड़े और उसको स्पेसिफिकली आप टारगेट कर रहे हो। नाउ दिस इज़ बैड। ये जो सेलेक्टिव आउटरीच है ये प्रॉब्लमैटिक है। तो ये तो है पहली चीज़, ऑनलाइन मार्केटिंग करके और ये सारी चीज़ें करके ये आपको एक तरीके से अपने ही फेस्टिवल से थोड़ा दूर कर रहे हैं। सेकेंडली, कुछ फेक फेमिनाजी हैं जिनको लिटरली फेमिनिज्म का मतलब नहीं पता, उन्हें नहीं पता फेमिनिज्म है क्या। वो अपनी कमियों को, लेट्स से मुझे कोई काम नहीं करना, मान लो मेरे खुद के पर्सनल रीजंस हैं, एग्जांपल करवा चौथ आ रहा है, मुझे करवा चौथ नहीं रखना, मेरा पर्सनल रीज़न है, कोई मेरा मन नहीं है रखने का, तो मैं बोल सकता हूँ, लेट्स से मैं बोल सकता हूँ कि मैं करवा चौथ नहीं रखना चाह रहा। क्यों नहीं रखना मेरे को? क्योंकि मुझे नहीं पसंद ये रखना, फाइन। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने रीज़न को एक तरीके से फेमिनिज्म, फेक फेमिनिज्म के लिबास उड़ा के मैं सामने रख रहा हूँ कि नहीं, इसमें तो औरतों को दबाया जा रहा है, गलत है। कहाँ दबाया जा रहा है? हिंदुइज्म में इतने फेस्टिवल्स हैं जो डायरेक्ट लड़कियों से, फीमेल्स से रिलेटेड हैं, उनकी वजह से हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं समझ आते, मतलब मुझे लॉजिक समझ नहीं आता। इंटरमिटेंट फास्टिंग आप ऑनलाइन पैसे देके कर रहे हो, अपने आप को भूखा रख रहे हो, बट यू नो एक फेस्टिवल है आपका जो एक हेल्थनेस जो प्रमोट कर रहा है, इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग को, आपको वो स्पेसिफिक नहीं करना कि नहीं मैं इस दिन नहीं करूँगी स्पेसिफिक। सो आई डोंट गेट इट, मतलब इसके पीछे क्या रीज़न? आपको नहीं करना, ठीक है मत करो, लेकिन एटलीस्ट ये रीज़न तो मत दो। मतलब आपका सेलेक्टिव आउटरीच इतना ज़्यादा है कि आप, ऐसा भी नहीं है कि आप, मतलब या तो आपको असूल इतने अच्छे हो कि आप उस पूरे स्पेसिफिक फेस्टिवल को बायकॉट कर रहे हो, नहीं, आप उस फेस्टिवल में जो लैविशनेस है वो सब कर रहे हो, आप कपड़े खरीद रहे हो, आप शॉपिंग पे जा रहे हो, आप बाकी सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन आप इस चीज़ को सेलेक्टिवली आपने चूज़ करा कि ये जो मेन चीज़ है इस रिलीजन की, इस फेस्टिवल की, वो मैंने उठाई और उसको साइड रख के 2-4 गालियाँ दे दी कि मैं ये नहीं करूँगी, ये मेरे असूलों के खिलाफ है, ये फेमिनिज्म के खिलाफ है। अरे अगर इतना ज़्यादा आपको लगता तो उस पूरे फेस्टिवल को बायकॉट करो ना, लेकिन वो आप नहीं कर रहे। सो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ये जो आपका कल्चरल सबवर्जन हो रहा है ना इतने सालों से, इस पर ज़रा सोचो, इस पर ज़रा दिमाग लगाओ। पटाखे जलाने हैं, नहीं जलाने, इट्स योर कॉल। लॉ को देखो, अगर लॉ कह रहा है नहीं जलाने तो मत जलाइए। अगर आप नहीं जला रहे तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, पॉल्यूशन देखो होता ही है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो आपके अंदर एक आइडियल, एक नोबल, एक सिटीजन है ना, जो सिर्फ दिवाली पे जागता है, इसको पूरे या तो साल जगाओ। परफ्यूम्स मत करो ना यूज़, एसीज मत चलाओ ना, अपनी गाड़ी मत चलाओ ना, पैदल जाओ, साइकिल से जाओ। अगर आप इतने ही अगर आप करना चाहते हो तो सिर्फ एक फेस्टिवल को टारगेट करना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। आज दिवाली है, मैं आज नहीं, मैं पिछले इतने सालों से पटाखे नहीं जला रहा। मेरा पर्सनल रीज़न है, मुझे पटाखे जलाने से डर लगता है, मुझे पसंद ही नहीं पटाखे जलाना। मैं उतने पैसों में मैं अपने लिए कुछ ऑनलाइन कोई परफ्यूम मंगवा लूँगा या कुछ भी शॉपिंग कर लूँगा, बट मैं पटाखे नहीं जलाता, ये आदत है मेरी, मैं क्या करूँ। बट मैं फिर भी इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि आप किसी एक फेस्टिवल को पकड़ के, उस फेस्टिवल को पकड़ के लोगों में अवेयरनेस फैलाने का काम आपने सिर्फ एक कल्चर के फेस्टिवल को दे रखा है। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रबिश। सो हो सके तो इस चीज़ को समझो, और बाकी जो यूथ हैं, जो बड़े हो रहे हैं बच्चे, उनको अपने कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत बताइए, उनको समझाइए ये चीज़ें। आप अगर अपने कल्चर के बारे में नहीं जानोगे, आपको नहीं पता कि आपका कल्चर है क्या, उसमें जो चीज़ें होती हैं वो क्यों होती हैं, इतने सारे फेस्टिवल्स हैं, सबके पीछे एक सिग्निफिकेंस, कुछ मीनिंग है, उनका सिग्निफिकेंस है कुछ। आपने अपना ना वो सिग्निफिकेंस जाना, ठीक है, आप, मुझे नहीं पता आपने कहाँ से पढ़ा है या किसने आपको कुछ समझाया है, और आप उसको, एक तो फेमिनिज्म के साथ हर चीज़ को रिलेट मत करो। फेमिनिज्म एक बहुत ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया चीज़ है, होनी भी चाहिए, मैं खुद एक फेमिनिस्ट हूँ, लेकिन ये मतलब फेमिनिज्म का मतलब एक बार जानो, इसको समझना है हमें कि हम किसके अगेंस्ट हैं, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। और अगर आप लोग नहीं समझोगे तो इससे आगे आपकी आने वाली जनरेशन को बहुत नुकसान होगा। सीएनजी हम यूज़ कर रहे हैं ना, अब कहते हैं ना कि जितने भी कोल हैं, जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको जितना हो सके, ज़्यादा हो सके इनको बचाओ, ज़्यादा यूज़ मत करो, कोल को ज़्यादा यूज़ मत करो, पेट्रोल को कम यूज़ करो, पानी को कम यूज़ करो। क्यों कहते हैं? ताकि आगे ये पास ऑन हो सके। अब अगर आप ही अपने फेस्टिवल्स में एक स्पेसिफिक फेस्टिवल को उठा के उसका इतना बायकॉट कर रहे हो कि उसमें से एक चीज़ धीरे धीरे आप इरेडिकेट करते जा रहे हो, ख़त्म करते जा रहे हो, तो आप आगे क्या पास ऑन करोगे? एंड सोचो, हो सकता है अब तक कितनी चीज़ें ऐसे ख़त्म हो चुकी हैं। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट हिंदुइज्म इज़ नॉट अ कल्चर बट इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। सो इस चीज़ को हो सके तो समझो।
अगर ये वीडियो सही लगे सो इसको चाहो तो स्प्रेड करो, अगर लगे कि नहीं बेकार है सो आई कांट हेल्प यू। आई होप आपको कभी ना कभी ये चीज़ समझ आए, एंड इट्स ओके अगर आपको ये चीज़ अभी नहीं समझ आ रही, बिकॉज यूथ जो होता है वो होता है शुरुआत से कॉमनिस्ट होता है, उसमें एक आग बबूले वाला एक जोश, बट धीरे धीरे आई होप आपको चीज़ें समझ आएँ। एंड ऑन दिस नोट आई एम गोना एंड दिस वीडियो। हैप्पी दिवाली वंस अगेन, हैव अ सेफ एंड ब्यूटिफुल दिवाली। घर रहिए, बाहर मत जाइए, कोरोना टाइम स्टिल ऑन, सो जस्ट एंजॉय दिस फेस्टिवल। बाय।